ठीक है, मेरे को लगता है आवाज चलेगी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है? जितना तुम अच्छी तरीके से सुनोगे वही मुंह से निकलता है, जो भी आपका माइंड डेटा कंज्यूम करता है वही मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना। स्पीकिंग करोगे, उसके बाद आपको करनी है भाई रीडिंग, जो नहीं करते मोस्टली बच्चे। पढ़ने से ना फोकस बढ़ता है, ऐसे किताब पकड़ो, एक एक चीज ऐसे करके पढ़ोगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। और जो सबसे लास्ट में करनी होती है वो होती है राइटिंग। आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहीं से कर देते हो, यहीं पे खत्म हो जाते हो, 3 स्टेप खा के जाते हो तुम, वो नहीं खाने। प्रॉपरली लिसन करो। लिसन करने का मतलब यह है तुम्हें क्लास में जिंदा रहना है, ऐसा नहीं कि बॉडी तुम्हारी यहां है माइंड कहीं और है, समझ रहे हो, ऐसा ही तो करते हो तुम तो है। तो पहले लिसनिंग करनी है, फिर देखना है बोल बोल के एक वर्ड हमारे अच्छे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसके बाद उसको समझना है। रीडिंग करने का मतलब पढ़ना नहीं होता, उसको समझना है, और समझकर क्या करना होता है। दिस इज अ सिस्टम हाउ टू लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ये सिस्टम होता है। अब मैंने कहा लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है भाई, कौन कौन सी होती है? पहला स्पोकन होता है और दूसरा होता है रिटन, ठीक है भाई। जो स्पोकन होता है वो एक अलग कैरेक्टर, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। जो रिटन इंग्लिश होती है वो जितने बार भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए होती है। क्या होते हैं? जितने बार भी एग्जाम होता है उनके लिए रिटन इंग्लिश पढ़ी जाती है। अब जब भी किसी भाषा को लिखा जाता है, क्या किया जाता है? जब भी हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है। क्या होता है भाई? अच्छा, ये सिस्टम क्या होता है मुझे बताओ। वो एलविश यादव वाला सिस्टम ना भाई, तरीका होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है, मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये हिंदी है। अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसी दूसरी भाषा में तो उसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या कहता है कि भाई अगर मेरा मन किया कि मुझको इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा आई यू लव। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं? क्योंकि इसका सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। क्या गड़बड़ाया हुआ है? सिस्टम। इंग्लिश का एक सिस्टम होता है। इंग्लिश का क्या होता है भाई? एक सिस्टम होता है। इंग्लिश टोटल डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे। किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर पे। और उसका स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं सीखा तो आप कितना भी जोर लगाइए आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप सीखो वर्ड क्या होता है, जो मैंने कल बताया था। बताओ वर्ड क्या होता है? यस, वर्ड वो होता है जिसका कोई मतलब हो। तो एक लाइन में कैसे बोलोगे, ये कल बता दिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ये कल बता रखा था भाई। दूसरा चीज क्या होती है बताओ? फ्रेज। अब बताओ फ्रेज क्या होता है? बोलो। वर्ड पता चल गया, जिसका कोई मतलब होता है वो क्या होता है? सेकंड क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज, क्या होता है? प्लीज। हाँ, तुम नहीं आई थी ना कल? तुम आई थी, बताओ। ओके, वेरी नाइस। अ ग्रुप ऑफ, बेटा बातें नहीं, वर्ड विदाउट कंप्लीट और भाई मीनिंग। मैं ऐसे ही लिख देता हूं भाई, थोड़ा जगह कम है यहां पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझा देता हूं कि वर्ड्स का कोई ग्रुप होगा, ठीक है, लेकिन जब उसका मीनिंग निकालेंगे तो कैसा निकलेगा? कंप्लीट नहीं लिखा। जैसे मैंने बोला राम, ये क्या है? एक वर्ड है कि नहीं है? क्या है? एक वर्ड है। अब मैंने लिखा एंड श्याम, और यहीं पे आके ये छोड़ दिया, तो ये एक वर्ड था, ये दूसरा वर्ड था, ये तीसरा वर्ड था, इनका मैंने ग्रुप बनाया, तो क्या इसका मीनिंग पूरा आया कि नहीं आया? ऐसी ही सारी चीजों को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। जो पहले दिन है प्लीज कॉपी कर लीजिए, और बाकी हमने इतना बता दिया, हम आगे चलेंगे। या फोटो खींच लीजिए, दैट्स ऑट बेटर, क्योंकि अब तो एक लाइन है जो बाद में कर लेना, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। इसको बंद कर दियो भाई,
पीछे से इसको बंद कर दो। हो गया भाई? हाँ भाई, आपस में बात ना करनी, मेरे से बात करनी। बाहर, अरे हो गया भाई, हो गया। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दूसरे बार में क्या पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ा? वर्ड क्या होता है जिसका कोई मतलब हो। फ्रेज क्या होता है, मैं लिख देता हूं, नहीं तुम गड़बड़ करोगे। अ ग्रुप ऑफ, वेरी नाइस, विदाउट अच्छा, इसके बाद अब आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? विद कंप्लीट मीनिंग। ठीक है भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, फिर यहां से हम अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्ड्स का कोई ग्रुप होगा, ठीक है, बहुत सारे वर्ड होंगे, उनका ग्रुप होगा, लेकिन जब भी तुम उनकी मीनिंग की बात करोगे तो वो कैसा आएगा? कंप्लीट आएगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई, है ना, जैसे मैंने कहा था प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं लेते, द बॉय ले लेते हैं, द बॉय। बताओ ये क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? एक और दो। मैंने कहा द बॉय इज स्मार्ट, सेंटेंस हो गया। क्यों? बताओ, एक, दो, तीन, चार, ये वर्ड है सारे के सारे। इनको जब मैंने ग्रुप में लिया तो इसका जो मीनिंग आ रहा था वो कैसा आ रहा था? दैट इज कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। अब ये है बच्चों वाली बातें, ठीक है, बट ये भी समझा के चलनी पड़ती है क्योंकि ये बच्चे वाली बातें भी नहीं पता होती। ठीक है, तो क्या होता है एक सेंटेंस में, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक कोई सेंटेंस है, तो इसमें मैंने कल बताया था कि सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है। वेरी गुड। और क्या होता है बताओ? प्रेपोजिशन। जब एक पूरे सेंटेंस में ये सारी की सारी बातें छोटी छोटी जो बातें होती हैं, तो हम सेंटेंस को कब समझ सकते हैं? जब इन छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे तब समझेंगे, या डायरेक्टली ऐसे ही समझ जाएंगे? इनके लिए पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, आप इसे पार्ट ऑफ स्पीच बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो वर्ड क्लासेस। क्या बोल सकते हो? वर्ड क्लासेस। अब पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8। कितने, कौन कौन से होते हैं भाई? बोल के दिखाओ। अच्छा, कौन बोला भाई प्रोनो? हाँ भाई, बोल के बताओ, क्या बोलोगे? नॉट प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, इसको बोलो। वेरी नाइस, इसको बोलो। अरे इसको बोलो एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें साइलेंट क्या रहता है बताओ? आपका डी साइलेंट रहता है। एक और बोलो भाई, इसमें डी बोलना है, ऐसा नहीं कि इसको इसमें ना बोलो, इसको बोलो भाई। क्या बोलोगे? नहीं, कंजंक्शन। अगर आपको कभी भी डाउट हो इन चीजों को बोलने में तो रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। रेलवे स्टेशन पे क्या लिखा होता है? जंक्शन। दैट इज कॉल्ड ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, हाँ। एंड द लास्ट इज, बोलो ना,
प्रेपोजिशन क्या साइलेंट रहता है बताओ? ओ, तो इतना बोलना है पहले और उसके बाद कितना बोलना है? दैट इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन एंड द लास्ट इज दैट इंटरजेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? अब ये सारी की सारी बातें आपको एक एक करके जाननी है और उससे मिलकर एक सेंटेंस की अप्रोच होती है। जब तुम ये सारी बातें समझ जाओगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि इंग्लिश सीखी कैसे जाती है। ऐसे नहीं कि तुम्हें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कोई टॉपिक, भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं जिनसे आपको इंग्लिश समझ में आएगी। इज दैट ओके? तो इसमें से पहला पॉइंट डाल लीजिए, इसको शास्त्रों में क्या कहा जाता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या कर रहा हूं बताओ? I just want to introduce you the basic of grammar। क्या करा रहा हूं? ग्रामर। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए, बताओ क्या? नाउ डाल लीजिए। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। वर्ड फ्रेज ये ठीक है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनको कॉपी कर लीजिए। मेरे को भाई जुकाम हो रहा बहुत तंगड़ा वाला, ठीक है? तो अगर मेरा एक दो वर्ड इधर उधर हो जाए तो समझ जाना, है ना? बहुत प्रेशर देके बोलना पड़ रहा है। क्या कह रहे हो? मतलब एक आध दो वर्ड हो सकता है, नाक आ जाती है ना बीच में। है? हाँ हाँ, वही वही वही। हो गया हो गया, क्या क्यों हौच पौच कर रही हो? चले चले। अब पहला पॉइंट है आपका नाउन, दिखाई दे रहा है? नाउन के बारे में आप क्या जानते हो? प्लीज वन बाई वन आप मेरे को बता सकते हो। आपकी आंखों से पहले पर्दा हटाता हूं कि जो नाउन आज तक आपने पढ़ा है वो एक भ्रम है। ए रुक जाओ, तुमने पढ़ रखा है, तुम रुक जाओ, इनसे नए बच्चों से पूछने दो। हाँ प्लीज, अरे वैसे बैठ के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे रुक जाओ। हाँ तो भाई इनकी अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है भाई, है ना? इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है अ नाउन, ओ सॉरी रुक जाओ पहले मुझे, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और क्या बोला था आपने? अच्छा लो, थिंग्स लिख दिया भाई मैंने। और कुछ बोला था? इतना ही बोला था, ठीक है भाई। और बताइए भाई, और किसी को इसके अलावा कुछ और पता हो तो प्लीज टेल मी। इस नेमिंग वर्ड डाल लेता हूं मैं ना, शॉर्ट लिख देता हूं नेमिंग वर्ड। बताओ और कोई जो मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं इसी बात को, वो प्लीज नहीं बताएंगे। बाकी और कुछ बताओ जिनको क्लैरिटी आए कि भाई नाउन क्या होता है, प्लीज बताइए, बोलो। ये दो ही बातें हैं, जब से ये दो बातें तुम्हारी जिंदगी में आई नरक तभी से इंग्लिश हो गई थी। सही बता रहा हूं। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम बच्चे होते थे ना तो ऐसे नहीं बोलते थे, एक स्लॉट में बोलते थे। कैसे कहते? अ नाउन इज द नेम ऑफ, और फिर एकदम तेजी से आते थे, है ना? एक्चुअल में क्या होता है, ये इंडियंस को एक्चुअल में हुआ क्या था, पॉइंट समझेगा। पॉइंट ये था कि 1857 की क्रांति हुई तो उसमें अंग्रेजों को यह पता लगा कि इंडियंस के साथ हम यहां से चुरा के तो ले गए सारी की सारी चीजें, अब इनके साथ व्यापार करो, हम इनके साथ व्यापार करेंगे। अब व्यापार करोगे तो उन्हें भाषा समझानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि इन इंडियंस को, जो धोती वाले भाई होते हैं, उनको क्या करो, इंग्लिश सिखाओ। अब समझोगे उस समय धोती वाले भाइयों को जो खेत में ही काम करते थे 24 घंटे, है ना, किसी अंग्रेज को देके वैसे ही घर में घुस जाया करते थे। अंग्रेज होते थे 7-7 फुट के, मोटे तंगड़े, गोरे छिट्टे, हम बेचारे काले कबरे आदमी, वो भी छोटे छोटे से। एक बार देखा, भीड़ भाग के भाई साहब गांव में घुस गए, कोई ये घुस गया, कोई वो घुस गया, ऐसा हुआ करता था। तो उन्होंने कहा इनके साथ व्यापार करना है तो तुम्हें क्या सिखाना पड़ेगा बताओ? इंग्लिश। तो उन्होंने कुछ थ्योरी बनाई
उस सिचुएशन के आधार पर कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, सबसे घटिया लाइन यही थी। फिर उन्होंने बताया नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। भारत की दुर्भाग्य बात यह है कि उस जमाने से अब तक हमारी स्टडी का मटेरियल चेंज ही नहीं हुआ। जब से करते आ रहे हैं ऐसी चीजें चलती आ रही हैं। हालांकि अब चेंज होने वाला है, बट नई नई किताबों में देखोगे तो कुछ चेंजेस हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसे ही सिखाया करते थे। और आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने भी ऐसे ही सीखा होगा। तो एक्चुअल में अब तुमको, मेरे को कहां से पता चला? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना। भाई मैंने अंग्रेजों की खूब सारी किताबें पढ़ी हैं। रेड मार्टिन, नाम डालना कभी रेड मार्टिन का, और वो इंग्लिश में ही है। तुम्हें सजेस्ट करने का भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम्हें शुद्ध इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। वो इंग्लिश ही इंग्लिश में सिखाएगी तो कैसे समझ में आएगी? ठीक है ना। तो बहुत सारी किताबें मैंने इंग्लिश में पढ़ी हैं, तो वो बताते हैं अंग्रेज क्या कहते हैं इस मुद्दे पर कि हमको जो ग्रामर पढ़नी होती है ना, वो हमें कॉम्पिटिशन में ना हमें फंक्शनल ग्रामर पढ़नी होती है। कौन सी इंग्लिश पढ़नी होती है? फंक्शनल ग्रामर। ये कौन सी ग्रामर होती है? कि ऐसी ग्रामर जिसका कोई यूज हो, ऐसी ग्रामर जिसका कोई यूज हो, वो ग्रामर पढ़नी होती है। आपको वो ग्रामर नहीं पढ़नी होती जो थ्योरी हो कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप नाउन को अप्रोच करना कि इसमें नाउन ये है। जैसे मैंने कहा राधा लव्स कृष्णा, ठीक है। मैंने लिखा सीमा डिसाइडेड द टीम। एक और क्वेश्चन लिखूंगा, सोनी वेंट होम। ये 3 क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने। नाउन बताओ कौन सा है? पहले बताओ कृष्णा, दूसरे में बोलो बोलो, टीम नाउन है कि नहीं नाउन है? टीम नाउन। इसमें बताओ। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलूंगा बड़े ध्यान से सुनना है ना, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी नहीं फिर तो आपके लिए। नाउन के बारे में आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रामर ये कहती है कि ये बताओ नाउन करता क्या है। मुझे मतलब नहीं है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ नाउन करता क्या है। ये पहला क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। आप कुछ भी करते रहो, इसके नंबर थोड़ी मिलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, समझने के नंबर मिलते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंग्लिश डिपेंड करती है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर। तुम ज्यादा पढ़ के, बहुत ज्यादा मेहनत करके इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप जीएस को रट लो, फैक्ट रट लो, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट समझ लो, इसको समझना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। तो मेंटल स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाउन करता क्या, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे? नाउन किसी भी सेंटेंस में, बोलो भाई, नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये नाउन का धंधा है। मतलब नाउन का यूज कैसे हो सकता है सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट की तरह हो सकता है या फिर किसकी तरह हो सकता है? ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है। अब दूसरी बात कि अगर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लिया कि नाउन है, तो इनको पहचानूंगा कैसे? आइडेंटिफिकेशन। क्या करूंगा? मतलब इनको पहचानूंगा क्या? कैसे पहचानूंगा कि यही नाउन है और यही सब्जेक्ट है? दूसरा पॉइंट आपके पास ये आया। अब क्या करना है आपको, वो समझिए कि आपको पहचानने के लिए क्या करना है? बात करनी है। क्या करनी है? इंडियंस लड़कों की सबसे बड़ी पता कमी क्या है? इंडियन लड़कों की सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? वो देखते ही रहते, बात कभी नहीं करते। होता है, देखते ही रहेंगे, ना कुछ बोलेंगे, बस उन्हें देख देख के मजा आता रहता है। तो ऐसी हरकतें छोड़ दो भाई, ठीक है। तो जो भी आपके पास सेंटेंस होगा, क्या होगा भाई? उसमें 101% क्या होगी? कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा नहीं हो सकता भाई। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? उससे आपको क्या करनी है बताओ? बात करनी है। वो बात क्या करनी है वो समझ लो। हु, व्हाट और हुम।
क्या बात करनी है बताओ? होम। अच्छा, हु का मतलब बताओ क्या होता है? कौन भी होता है, किसका भी होता है, और क्या होता है? किसकी, कुछ भी बोल सकते हो। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। होम का मतलब होता है किसका, और क्या बोलते हैं? किसकी, किसके। ये इनके हिंदी मतलब होते हैं भाई। और ये किससे बात करनी है? तो तुम्हें किसका आइडेंटिफिकेशन मिलेगा? नाउन का। मतलब नाउन ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी नाउन हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको पहले वर्ब से क्या करनी पड़ेगी? अब बात करने का भी तरीका होता है। जैसे मान लो कोई लड़की जा रही है रास्ते में और तुम कहो आई लव यू, आई लव यू, ओए सुन आई लव यू, मान जाएगी क्या? नहीं मानेगा। उसका तरीका है, वो तरीका क्या है वो समझो। सबसे पहले आप एक काम करो, अपनी वर्ब को पकड़ लो। किसको पकड़ लो भाई? नॉर्मल थी किसी भी सेंटेंस को आपको ब्रेक डाउन करना है। बेटा बेटा बातें ना यार, बात है मेरी सुननी है बस। जब भी आप किसी सेंटेंस को समझोगे तो क्या पकड़ोगे बताओ? वर्ब। ये आपका, ये समझ लो, प्यार मानो, मोहब्बत मानो, कुछ भी मानो, ये वर्ब है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्ब पकड़ना स्टार्ट कर दो। अगर वर्ब आप नहीं जानते तो आगे जितने वर्मी में टॉपिक्स कराऊंगा मैं रिलेट करके इंग्लिश पढ़ाता हूं। आप जितने दिन पढ़ते रहोगे, पहले दिन पढ़ोगे तो दूसरे दिन जब तुम आओगे तो पहला और दूसरा दिन का सर्किल बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो वर्ब से पकड़कर बात करनी है। अब वर्ब से क्या बात करी जाती है वो समझो। अगर तुम आगे बात करोगे, क्या बात करोगे? तो आपको आगे बात करनी है हु और व्हाट। अगर पीछे बात करनी है इससे तो क्या बात करोगे? होम और व्हाट। अगर कोई वर्ब इनमें से किसी एक का भी आंसर देती है तो उसे शास्त्रों में नाउन के नाम से जानते हैं। मतलब अगर होम और व्हाट का आंसर दिया तो ये सबसे पहले क्या बनेगा? लेकिन ये वर्ब से पहले है, इसी को क्या बोल देंगे हम? सब्जेक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब के बाद पूछोगे तो क्या पूछोगे? तो अगर इसका आंसर दिया तो ये क्या बनेगा? पहले, पहले क्या बनेगा? और नाउन को ही क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसके बाद होना चाहिए? वर्ब का। ये होता है तरीका बात करने का। क्या होता है भाई? ये होता है तरीका बात करने का। अब एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें कि अगर आप हु और हुम का आंसर पूछते हो, जैसे आपको वर्ब देखी, अगर आपको हु का और हुम का आंसर पूछना है तो तब पूछना जब तुम्हें कोई पर्सन दिखाई दे रहा हो। कौन दिखाई दे रहा हो? अगर तुम्हें कोई वस्तु दिखाई दे रही हो तो क्या पूछोगे? व्हाट। अब यहां से नाउन निकल के आया कि नाउन क्या होता है कि रेफर। अब इसी बात को ध्यान रखोगे, रेफर टू समबडी एंड समथिंग, समबडी एंड समथिंग। नाउन क्या होता है? जो रेफर करता है, बताता नहीं है, वो इंडिकेट करता है किसी पर्सन को या किसी, ना तो एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, कर सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। अब इस चीज को थोड़ा अप्लाई करते हैं अपने चीजों के सेंटेंसेस पर। चलिए आइए भाई, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, अब बताओ इसमें वर्ब कौन सी है? बोलो। ये आपकी वर्ब है। अब इससे तुम्हें क्या करनी है? बात करनी है। तो हम आगे क्या बात कर सकते हैं? तो चेक करो आगे क्या है। व्यक्ति है कोई, तो हु का आंसर पूछे। हु लव्स कृष्णा। कौन कृष्णा से प्यार करता है? तो सबसे पहले ये क्या बना? नाउन को ही शास्त्रों में क्या बोल देते हैं? ठीक है भाई। अब इधर बात करो, अब पीछे बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? होम या व्हाट। व्हाट कब पूछना है? जब कोई व्यक्ति हो, ओ थिंग्स हो। अब ये कृष्णा तो कोई व्यक्ति है, तो किसका आंसर पूछेंगे? राधा प्यार करती है, मैंने किसको? तो इसका आंसर मिला तो क्या मिलेगा? और नाउन ही क्या बनता है? सॉरी, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलो इसको पूछते हैं। ये क्या है? इसे इधर पूछो। क्या पूछोगे? हु डिसाइडेड द टीम। किसने टीम को डिसाइड किया? सो सिंपल इज दैट। आंसर क्या होगा? और नाउन वर्ब से पहले तो क्या। अब इधर पूछो। अब बताओ क्या हुम से आंसर आ सकता है इसका? क्यों? क्योंकि आदमी नहीं है। तो किससे आंसर आएगा? सीमा ने डिसाइड किया। मैंने क्या डिसाइड किया? टीम। तो व्हाट का आंसर आया। व्हाट का जैसे ही आंसर आएगा वो 101% कोई वस्तु होगी ही होगी। तो ये क्या बन गया? नाउन बना। और नाउन के बिहाफ पर क्या बन गया? क्या बताओ, ये दो बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आराम से आ गई।
अब यहां से देखो आपका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। इसको पकड़ो, वेंट का मतलब तो पता है भाई आपको, ठीक है। अब इससे पूछो भाई, हु वेंट होम, कौन घर गया, सोनी, तो ये नाउन बन गया, नाउन बन गया तो क्या बन गया, सब्जेक्ट। इससे अब पीछे पूछना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम हुम पूछें या फिर व्हाट पूछें। बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहां पूछो, किसका आ रहा है वो बताओ पहले मुझे। मैंने कहा सोनी गई, नहीं, इन दोनों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ ये नाउन ही नहीं है। अबे रुक जा सद जा, इसका मतलब ये है कि ना तो ये नाउन है और ना ही ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो हमने जो डिसाइड किया है कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, वो कैसे पहचाना जाता है, हु, व्हाट और हुम से। उसका आंसर कौन नहीं दे रही, वर्ब। अब तुम बताओ इस थ्योरी को कैसे सही मानूं। और नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, अब ये किसका नाम है, और फिर भी ये कौन नहीं है। एक नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, आपको अंडरलाइन करके बोलता है या फिर अलग तरीके से पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ये नहीं जानते, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस जानते, तो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। अब तुम्हारे दिमाग में हुआ कि सर ये है क्या, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बार और चलते हैं आगे, तब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक और चीज बताता हूं मैं, जैसे मैंने कहा रामू रीच स्टेशन, द स्टेशन लुक्स ब्यूटिफुल। अब ये बताओ पहले वर्ब कौन सी है तुम्हारी, अब इससे पहले आप लगाओगे नाउन सब्जेक्ट, से पहले। अब बात करके देखते हैं, इसको देखते हैं। हु रीच स्टेशन, कौन पहुंचा स्टेशन। अब बताओ क्या ये हुम और व्हाट का आंसर है, बोलो जल्दी से भाई, बोलो है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला, ना तो ये नाउन है ना ये ऑब्जेक्ट है। और तुम्हें आज तक इस थ्योरी से क्या लगा होगा, नाउन है, एक्चुअल में ये नाउन नहीं। अब इसी चक्कर को यहां पे अप्लाई करके देखो, व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल, तो व्हाट का आंसर आया कि नहीं आया बताओ, मानी क्या अच्छा दिखता है, तो ये नाउन भी बन गया और सब्जेक्ट भी बन गया। इससे तुम्हें क्या समझ में आया, देखो यहां स्टेशन नाउन भी है सब्जेक्ट भी है, यहां स्टेशन नाउन भी नहीं है ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि हमारी थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता, हमें यह पता होना चाहिए कि नाउन करता क्या है। ये हमारा काम आता है ग्रामर में, और इसका कोई मतलब है नहीं। तो अब बताओ, अगर आपको नाउन के बारे में कुछ बताना हो किसी को, तो बताओ क्या बताओगे, प्लीज टेल मी वन बाय वन। अब तक जो मैंने बताया है वो प्लीज एक लाइन में जो तुम बता पाओ वो बताओ, बताइए, बोलिए। पहली बात, ऐसा नहीं आगे पीछे से मतलब ही नहीं है, वो यू विल हैव टू अप्लाई दिस वंडरफुल कंडीशन। तुम्हें अप्लाई करके देखना पड़ेगा, अपनी वर्ब से बात करनी पड़ेगी। अगर बात करके आंसर आ रहा है दैट इज नाउन, अगर बात करके आंसर नहीं आता, चाहे वो एक ही वर्ड क्यों ना हो, एक ही वर्ड वर्ब बन जाता है, एक ही वर्ड नाउन बन जाता है, एक ही वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है, वही वर्ड एडवर्ब बन जाता है, इसका तुम्हें मतलब ही नहीं है। तुम्हें आपको एक्ट को समझना पड़ेगा, और वो करनी है आपको केवल बातें। क्या करनी है, और बातें करना कितना आसान काम है बताओ, किसी से भी कर लो। नाउन के बारे में क्या पता है, नाउन के बारे में हमें यह पता कि नाउन, किसी नाम को नाउन बोलते हैं, इतना बोल दिया करो। बट क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं। हमें यह पता होना चाहिए नाउन को पहचानने के लिए हमें वर्ब से बात करनी पड़ती है। वो बात कैसे क्या होती है, हु, व्हाट और हुम। हमें रटना नहीं है कि कोई सा वर्ड नाउन होता है। अब तुम्हारे दिमाग में जो नेक्स्ट कंसेप्ट चल रहा होगा उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। आज के बाद आपको कैसे देखना है उस अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी वर्ब होगी, ठीक है। दिमाग बिल्कुल मत लगाना, ये 101% क्या होगा, सब्जेक्ट। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाओगे, 100% क्या होगा, सब्जेक्ट। जो वर्ब से पहले होता है 101% क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब जैसे ही वर्ब के बाद आती है तो उसके बाद दो कैटेगरी आपकी निकल के आती है। कितनी कैटेगरी निकल के आती है, दो कैटेगरी निकल के आती है। पहला, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ सकता है,
ठीक है। दूसरा, इस वर्ब की एडवर्ब आ सकती है। क्या आ सकती है? एडवर्ब आ सकती है। ये कैसे पता चलेगा? तो इससे ही बात करो, आप वर्ब से बात करोगे। अगर वर्ब से बात करनी है आपको whom और what, तो बताओ वो 100% क्या होगा? अगर वो इनका आंसर नहीं देता तो उससे बात करोगे आप क्या? when, where और how। ये तीन बातें पूछोगे। इनकी हिंदी उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगी। कब, कहां, कैसे। तो अगर कोई वर्ब, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई वर्ब इनमें से किसी का भी आंसर देती है, किसका? व्हेन, वेयर, हाउ, तो उसको अंग्रेजों के शास्त्रों में क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, देखो, जैसे मैंने कहा सीमा वेंट होम, ये क्वेश्चन था भाई। अब हमने क्या किया कि ये आपकी वर्ब है, अब दिमाग लगाने की जरूरत है। ये हमेशा क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद ये क्या है? ये बात करके पता लगेगा। तो आप पूछोगे सीमा गई, तो आप इसका आंसर कैसे आ रहा है? वेयर से आ रहा है। अगर ये आंसर वेयर से आ रहा है तो 110% ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्लियर होगी बात? चलो मैं और सुनो, मैंने कहा सोनी रन्स फास्ट, ये है हमारा क्वेश्चन, सोनी रन्स फास्ट। ठीक है, अब मुझे 1% भी दिमाग लगाने की जरूरत है। ये मेरी क्या है? वाह, ये चलो, ये मेरा क्या है? लगाओगे दिमाग? नहीं। अब मेरे को ये फास्ट समझना, फास्ट क्या है, तो मैं बात करूंगा। बात क्या करूंगा बताओ? सोनी भागती है, मैनी कैसे, तो इसका आंसर कैसे आया? हाउ से। तो ये भी क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एक और लिख देता हूं मैं, सुनीता केम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है भाई। अब बताओ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? ये क्या है? या इससे पहले क्या बनेगा? ये क्या है? एडवर्ब। क्या है? कैसे पता चला? व्हेन। तो मैंने आपको बताया वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ, इन सबका आंसर देने वाले लोग कौन होते हैं? अब देखो सेंटेंस को तोड़ा कैसे जाता है। आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट वाज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने कहा राधा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली इन दिस कोचिंग। ये पूरा का पूरा सेंटेंस था। अगर आपको सेंटेंस तोड़ना नहीं आया तो बताओ एरर कैसे निकालोगे? आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, फिर तो तुम तुक्का मारोगे। वो ऐसा लगता है तेरा काला चश्मा जस्ता रे, बी सा सही लग रहा है, बी ऐसे करते हो। लेकिन अगर तुम्हें सही अप्रोच पता है तो तुम सही आंसर तक पहुंच जाओगे। अब देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन को मुझे प्रॉपर तोड़ना है, बताओ ये क्या है? किसी को, महान आत्मा को कोई डाउट तो नहीं है? जो नहीं जानते वो थोड़ा पेशेंस रखना, वर्ब को मैं बहुत गंदी तरह से तोड़ूंगा आगे आने वाले सेशंस में। इससे पहले दिमाग लगाने की जरूरत है सब्जेक्ट। अब मेरे पास कैरेक्टर बचे 3, 1 2 3। अब मेरे को इन तीनों कैरेक्टर को कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को क्या चाहिए? बात करनी है। बात कैसे करते हैं बताओ? राधा बोलती है, मैंने क्या बोलती है, तो बताओ जो वर्ब व्हाट का आंसर देती है उसे क्या बोलते हैं? तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। राधा बोलती है, मैंने कैसे, कैसे बोलती है बताओ? फ्लुएंटली बोलती है, तो ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। मैंने कहां बोलती है बताना? कोचिंग में। तो ये किसका आंसर बना? वेयर का। तो ये भी क्या बन गया बताओ? एडवर्ब बना। अब बताओ वो तुम्हारे साथ क्या नौटंकी करेगा? वो ऐसे सेंटेंस देगा, एरर बनाएगा, देखो भाई साहब एरर बनाओ, 1 2 और लास्ट में लिख देगा 3। ठीक है। अब ये क्या है? एडवर्ब। इसकी जगह लिख देगा वो एडजेक्टिव, जैसे वो लिख देगा फ्लुएंट, फ्लुएंट। अब तुम्हें यही नहीं पता कि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है, तो क्या निकालोगे भाई पेपर में? फिर तो पढ़ते रहोगे 10 बार, पढ़ने का नंबर तोड़ मिलता नहीं है।
तो अगर आप इस अप्रोच से इंग्लिश सीखते हो तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक भी रूल नहीं होता इंग्लिश में, ना मैं कोई रूल सिखाता हूं ना मेरे पे आते हैं। आपको नॉर्मली पता करना चाहिए सर ये हाउ का आंसर दे रहा है तो एडवर्ब होना चाहिए या एडजेक्टिव लिख दिया, गलती खत्म, 1 सेकंड में बात खत्म। दिस इज टाइप द एरर आपको जो पूछी जानी है। ऐसे ही फिलर पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन लिख देगा कि यहां फ्लुएंट आएगा, कि फ्लुएंटली आएगा, कि वॉज फ्लुएंट आएगा, बताओ क्या आएगा। तो अगर आपको यही नहीं पता कि यहां पर मेरे को चाहिए क्या, इस वर्ब से बात ही नहीं कर पाए, तो तुम्हें फिर पढ़ते ही रहोगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं 2-3 सेंटेंस दूं, आप पहचान लोगे। आर यू कंफर्टेबल विद दैट और नॉट? गुड। 1-2 देता हूं, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना, जो भी आपने अब तक समझा उसको कॉपी कर लेना। जैसे हाँ भाई, प्लीज बताइए। भाई वर्ब कौन सी है बताओ? ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन पूरी क्या है? अब डोंट वरी, हर एक चीज मैं बताऊंगा। अभी नाउन के बारे में बात चल रहा है, फिर वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। 3-4 दिन में आपका नजरिया पलट जाएगा इंग्लिश को देखने का, ये मेरी गारंटी है। अब इससे पहले दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब मेरे पास 2 कैरेक्टर बचे, एक तो द रूम बचा और एक नाइसली बचा। अब मेरे को इनको जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? करिए, क्या कहोगे बताओ? सुनीता, सुमित हैज क्लीन। अब साफ कर चुकी है, ये है ना, सुनीता साफ कर चुकी है। मैंने क्या साफ कर चुकी है? तो व्हाट का आंसर मिला। व्हाट का आंसर मिलने वाले लोग कौन होते हैं? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब बताओ, अब बताओ उसने साफ किया, मैंने कैसे साफ किया? हाउ। तो ये क्या है? अब बताओ, वो जानबूझ के क्या करेगा? नाइस लिख देगा, और नाइस होता है एडजेक्टिव। यही गलती है। बात समझे हो कि नहीं समझे हो? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी क्लास है, वी विल हैव टू टेक द क्लास, सो सॉरी फॉर दैट। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सारे के सारे रिवीजन करके आना, ठीक है।